इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 3 वचन पढ़े ब्रदर। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। आमीन। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक मेरे भाई बहन बच्चे जो सबको प्रभु इस वचन को सीखने में, समझने में और इस सत्य को स्वीकार करने में प्रभु हमारी मदद करना। प्रभु आप हमें सिखाएं, प्रभु आप हमारी बुद्धि खोलें। जब तक प्रभु आप किसी की समझ ना खोल लें, प्रभु आपने चेलों की समझ खोल दी ताकि वे पवित्र शास्त्र को बूझ सकें। प्रभु हम विनती करते हैं, हम सब की भी आप समझ खोल दें ताकि उद्धार की बातों को, जीवन की बातों को, आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को हम समझ सकें। प्रभु आप हमारी मदद करें, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। अब मेरी तरफ देखें, उद्धार का जो विषय आया है इसके विषय में क्या लिखा है, हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से, यानी कि उद्धार को बाइबल क्या कहती है, उद्धार बहुत बड़ा है, ये अनंत काल से संबंधित है। बाकी सब चीजें हमारी इसी धरती तक तक हैं, बस मौत तक हैं। कुछ चीजें मौत के द्वारा सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परंतु जब बात आती है हमारे उद्धार की, चंगाई भी कब तक है, दुनिया की आशीष भी कब तक है, जब तक हम शरीर में हैं, जब तक श्वास चल रही है तब तक है सब कुछ। लेकिन उद्धार की जब बात आई है, उद्धार इतना बड़ा है कि ये हमारे अनंत काल से संबंधित है, ये हमारे प्राण और हमारी आत्मा से संबंधित है, ये परमेश्वर से संबंधित है, इसलिए ये बड़ा है। दूसरी बात, इसके लिए कीमत बहुत बड़ी चुकाई गई है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने शून्य में से आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर देहधारी होकर आया और उसने हमारी क्या चुकाई है, कीमत चुकाई है। कीमत बहुत बड़ी चुकाई गई है, मनुष्यों ने नहीं चुकाई, सोने चांदी से नहीं चुकाई, नासवान वस्तुओं से नहीं चुकाई, भेड़ बकरी बलिदान कर कर नहीं चुकाई, परंतु परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर आया और अपना क्या दिया है, इसलिए ये उद्धार क्या है, बहुत बड़ा है। इसे लिखा, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर आप कैसे बच सकते हो। बचने का कोई रास्ता, यानी कि उद्धार बहुत बड़ा है, इसलिए इससे आप क्या ना हो, निश्चिंत ना हो। हाँ चलो देख लेंगे, ले लेंगे बपतिस्मा, कर लेंगे ना। बाइबल कहती है, यदि आज तुम परमेश्वर का शब्द सुनो, आज अगर आपके दिल के द्वार को कोई खटखटाए आपका मालिक, तो ये नहीं बोलना अभी नहीं मैं खोलता, अभी नहीं मेरे पास समय। आज ही क्या करना है, आज ही मेल मिलाप का, उद्धार का क्या बनने दें, दिन बनने दें। पापों की माफी का दिन आज ही बनने दें। आज ही स्वर्ग के राज्य में क्या करें, प्रवेश करें। आज ही सदोम को छोड़ने के लिए क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, ये आपके प्राण और आत्मा से संबंधित है, ये आपके अनंत काल से संबंधित है। आपकी नौकरी इधर तक ही है, आपके शरीर से जुड़ी बातें, परिवार से जुड़ी बातें तब तक है जब तक आपके मिट्टी के शरीर में क्या चल रही है, श्वासें चल रही है। सब खत्म हो जाएगा। तो बड़ा क्या चीज है, उद्धार है। कीमती क्या चीज है, उद्धार है। परंतु हमने उद्धार को किस में लगा रखा, पीछे लगा रखा, आगे क्या लगा रखा। प्रभु ने क्या कहा, तुम पहले क्या लगाना है आगे, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की, उद्धार की, अनंत जीवन की, परमेश्वर की क्या करनी है, खोज करनी है। उसके लिए खटखटाना है, उसके लिए ढूंढना है, उसके लिए मेहनत करनी है। अन्य
बातों की चिंता। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उधर क्या सिखा रहा है बनाकर, बेटा तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तेरे मांगने से पहले मैं तुझे क्या खाएगा, कौन सा फ्रूट खाना है, कौन सा, मतलब हर जरूरत की चीज परमेश्वर ने पहले से ही बना कर रखी है। इवन आपको जीवन साथी कैसा चाहिएगा परमेश्वर को मालूम है ज्यादा या आपको मालूम है? परमेश्वर मालूम। पर गड़बड़ तब हो जाएगी जब आप अपनी मन पसंद का चुनाव करने लगोगे। दिक्कत कहाँ हो जाएगी? क्योंकि आज हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भी मन पसंद का हो, साथी भी मन पसंद का हो, नौकरी भी मन पसंद की हो, छोकरी भी मन पसंद की हो, छोकरा भी मन पसंद का हो, सारी चीज जो हमें भाई, जैसे परमेश्वर भी हमारे मन पसंद का, हमें कैसा कलर पसंद है, हमें कैसा नाप पसंद है, हमें कैसा डिजाइन पसंद है, और जो हमें अच्छा लगता है, चाहे दुनिया को बुरा लगे लेकिन मुझे तो बस ये पसंद है। परमेश्वर को चाहे बुरा लगे मुझे तो ये पसंद है, तो कर लो भी अपनी पसंद। आपको रोना पड़ेगा, परमेश्वर ने साफ कहा है। तो बड़ा क्या चीज है? उद्धार है बेटा। परमेश्वर की इच्छा है बड़ी चीज, परमेश्वर से मेल मिलाप है बड़ी चीज। बाकी मेल मिलाप परमेश्वर कराएगा समय पर ले आएगा। आदम ने मांगना नहीं पड़ा, हो सबका जोड़ा जोड़ा है प्रभु, मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। ढूंढ रहा था आदम मुझे पत्नी चाहिए, परमेश्वर को आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए चिंता बाप को है ना, तो बाप को करने दो ना चिंता। आप क्यों चिंता कर रहे? बाप चिंता नहीं करेगा तब करना, बाप मर गया तब चिंता करना। एक बाप है ना ऊपर बैठा, है कि नहीं है? बाप नहीं रहा तो एक है कि नहीं है? ये नहीं सोचना मेरा बाप नहीं, चलो अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे एक बाप स्वर्ग में बैठा है ना विराजमान, समय पर लेकर आएगा कि नहीं? हाँ, अभी क्या लेकर आया? अभी उद्धार का दरवाजा लेकर आ, अभी उद्धार पाओ पहले अभी उससे मेल मिलाप कर लो पहले। किसकी चिंता ना करो, संसार की चिंता करती, किसकी चिंता ना करो, किसी और की चिंता ना करो। तो मेरी बातों को समझ लेना, आप समझदार हैं सारे, समझना बच्चों। मैं आप सब की भाषा में क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभु कह रहा है पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता, उद्धार बड़ी चीज है, उद्धार की चिंता करो। क्या आपने उद्धार पाया? क्या आपका परमेश्वर से मेल हो गया? क्या आपने पापों की माफी पाई? क्या आपको होश आ गई? क्या आपकी आंखें खुल गई? क्यों? क्योंकि हमारी आंखें अंधी हैं, जन्म से पाप के गुलाम हैं, जन्म से शैतान के वश में, जन्म से हम बेहोश हैं, शराबी हैं। दारू का नशा नहीं है, पाप का नशा है, धन का नशा है, संसार का नशा है, शरीर का इच्छा, ये नशे में है। शैतान ने छुआ लगा रखा किसी को। किसका नशा लगा रखा? किसी को ज्ञान का नशा, किसी को भक्ति का नशा, किसी को दारू का नशा, किसी को अलग अलग प्रकार से शैतान ने क्या लगा रखे हैं, इंजेक्शन लगा रखे हैं। थोड़ा सा अगर उसको होश में आती है, एक दूसरी साइड में एक टिक्का और लगा देता है। कौन? शैतान। ताकि तब तक इसको होश ना आए जब तक इसके दिन जो गिने हुए ना, परमेश्वर ने गिने हुए दिन दे रखे, जब तक इसके दिन पूरे ना हो जाए, जब वो धनवान की तरह आंख खुलेगी ना, किधर पाएगा? पीड़ा में पड़ा हुआ तड़पते पार। अरे ये कहाँ आ गया मैं? अभी तक सुख विलास से रहने वाला, और अभी कहाँ देख रहा है? अब चिल्ला रहा है, ओ पिता अब्राहम क्या कर, जल्दी से जल्दी लाजर को भेज दे। अच्छा, लाजर मेरी जीव को क्या करे? पानी से क्या करे? तृप्त करे, पानी से भिगोए। ओहो, अब भाई इसको जीवन की कीमत मालूम। अब पता चला मैं किस में मौज मस्ती कर रहा था, किस में सुख विलास में क्या कर रहा था मैं। तो आपने इस चीज को समझना, ये दुनिया तात्कालिक है, शरीर की बातें तात्कालिक है, उद्धार बड़ी चीज है। परमेश्वर एक अनंत काल हमारा इंतजार कर रहा है। या तो स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है, ये नरक, या अनंत नरक, मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। तो पक्का है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मौत है। शैतान बोलेगा मरोगे नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है पक्का क्या होगा? मरोगे। मरोगे। पापी ने क्या होना है? बचना है कि मरना है? मरना है भाई। इसलिए यीशु मरा है।
ताकि आप ना मरे। हालेलुया। इसलिए यीशु से मेल मिलाप करना, यीशु जैसा सच्चा मित्र कहाँ है? कहीं नहीं है। तो इस करके उन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है। इसलिए एक पढ़ो इसका, 2 का 1। इस कारण चाहिए कि हम इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर उन बातों को हमने सुनी जो है, हमने सुनी हैं, कौन सी? यही तो उद्धार की बातें, यही तो जो हम कल से परसों से सीखते आ रहे हैं, जो हमने सुनी हैं, हाँ, और भी मन लगाएं। इन पर और भी क्या लगाएं? तो किस पर मन लगाना है? परमेश्वर पर, स्वर्गीय बातों पर, उद्धार की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर क्या लगाना है? मन लगाना है। किधर से मन हटाना है? शैतान बोलेगा, देखो मेरा मुंह इधर है ना, शैतान बोलेगा बेटा इधर देख, ऐसे। किधर? यीशु मसीह को देखकर पतरस चल रहा था, लेकिन किसको देखने लगा? हवाओं को देख रहा है, खतरा देख रहा है। तो किधर जा रहा है? पानी के नीचे नीचे जा रहा है। यीशु से ध्यान हट गया तो गए आप। उद्धार से, आत्मा प्राण की बातों से, स्वर्गीय बातों से अगर ध्यान हट गया तो बेटा गए। इतना होश आएगी। होश कब आएगी? जब किधर मिलेंगे? गड्ढे में। गड्ढे में अगर सचेत नहीं होंगे तो गड्ढे में गिरे मिलेंगे, किसी पाप के गड्ढे में, किसी मौत के गड्ढे में, और शायद दोबारा उठने का क्या ही ना मिले। अगर छत पर चढ़ रहे हो आप थोड़ा सा भी क्या नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है इसकी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आराम से खेल रहे हैं, तो क्या पता ऐसे खाई में गिरे कि क्या ही हो जाए, हाथ पाँव में क्या हो जाए। इसलिए लिखा है सचेत और जागृत रहो। शैतान आपके विरोधी है, आपको गड्ढे में गिराने के लिए, छत से गिराने के लिए। मेरा मतलब छत से, मैं आपकी भाषा में मतलब आपको गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए क्या डालेगा? हम मछली को कैसे पकड़ते हैं, शिकार को कैसे पकड़ते हैं भाई? बड़ी योजना बनाते हैं, दाना डालते हैं, जाल बिछाते हैं, और तब क्या करते हैं? धीरे धीरे, और शिकार धीरे धीरे किसकी ओर आ रहा है? जाल की तरफ आ रहा है। और पता ही तब चलेगा। एक कहावत है, तोतों को किसी ने सिखाया, मालिक ने, तोते थे, तोते घर में रखे हुए थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो उन्होंने बार बार सुनते सुनते रट्टा लगा लिया। तो वो हर रोज बोलते हैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और फंसना नहीं। आपस में सब ऐसे बोलते जा रहे हैं, हर रोज बोल रहे हैं, रट्टा लगा लिया उन्होंने। अच्छा, उसकी बात को नहीं समझा, लेकिन रट्टा लगा लिया। एक दिन शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया, और सारे उसमें फंस गए। और वो तो सबको पिंजरे में डालकर और आराम से लेकर जा रहा है, और वो उसके अंदर फंसे फंसे भी क्या कर रहे हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और फंसना नहीं। धोखे में है वो, अरे फंसे पड़े हो, अब कैसे निकलोगे? फंस गए, किसी ने जाल लगा दिया। वाटिका में कैसे जाल बिछाया शैतान ने, आपने समझना। वाटिका में कैसे जाल बिछाया? जितने गिरे हैं ना, आप इसमें पढ़ कर देख लो कैसे जाल उनके लिए फंसाया गया। एक यूसुफ था, यूसुफ 17-18 साल का एक नौजवान है, और इसको फंसाने के लिए कैसे शैतान ने जाल फैलाया, दाना डाला। पोतीफर की पत्नी को क्या किया? पोतीफर की पत्नी को हर रोज क्या कर रही है? उसे मीठी मीठी बातें कर रही है। पढ़ा होगा आपने कि नहीं पढ़ा? तो पोतीफर की पत्नी हर रोज मीठी मीठी बातें कर रही है, और वो भी कर रहा है। और धीरे धीरे मतलब क्या डाल रही थी? दाना डाल रही थी, जाल बिछा रही थी।
एक दिन तो उसने क्या किया भाई, ये फंस नहीं रहा, इसने तो क्या किया, घर में कोई नहीं था, फटाफट उसको क्या कर लिया, ऐसे पकड़ लिया कि चल मेरे साथ, क्या चल मतलब क्या करेंगे, कुछ ऐसे शब्द उसने गंदे शब्द कहे कि जो कहने में मतलब शर्म आ रहा था कि मेरे साथ सो। उसने तो सोचा आज फंसा तू, वो तो क्या था, जागृत था। उसने तो छुड़ाते ही अपना पल्लू भाग गया, बच गया। यानी कि शिकारी के जाल में अगर फंस गया होता तो मिस्र का प्रधानमंत्री होता, ना बनता। सिंहासन तक पहुंचता, ना गया। हाँ, पवित्रताई के लिए अगर जेल में चला गया तो परमेश्वर छुड़ाएगा, चिंता ना करो। हालेलुया। लेकिन आप अपने कुकर्म के कारण, अपने पाप के कारण गए तो परमेश्वर उसकी गारंटी नहीं लेगा। पड़े रहो भाई, नहीं सड़ जाओ। परमेश्वर उसकी गारंटी नहीं लेगा। परमेश्वर ने गारंटी लेनी है तो आपने परीक्षा को क्या करना है बेटा, पास करना है। सरकार ने आपको पटवारी की नौकरी देनी है तो पटवारी की परीक्षा क्या करनी है, पास करनी है। समझ में आई कि नहीं बात। अब शैतान क्या कर रहा है, जाल बिछाता है, सबको फंसा रहा है, इस संसार को जाल में फंसा कर रखा है, पूरे संसार को उसने भरमाया हुआ है। अगर यकीन नहीं आता पढ़ कर देखो, ये प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 12 अध्याय का 9 वचन, 12 का 9, जोर से पढ़े ब्रदर। ठीक है। तब वह बड़ा अजगर अर्थात भाई पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, जाल में फंसाने वाला, परमेश्वर से दूर ले जाने वाला। बारह का 9 पढ़े दोबारा से। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जिसने किसको भरमाया था, हमारी माता जी को, हवा को। कैसे आया था, बड़ा मित्र बनकर आया था। कैसे आया था, फाड़ने वाले कुत्ते की तरह आएगा तो हम उसी से हम पहचान जाए, ओ भागेंगे उससे। लेकिन कैसे बनकर आ रहा है, पता भी नहीं चलता ये आया किधर से। और कुत्ते की तरह नहीं काटेगा, ये बैठ जाएगा चुपचाप, हल्का सा क्या करेगा, टच करेगा, बस इतने में गए बेटा। खतरा क्या है, ये कुत्ते के समान नहीं आएगा, आपको बता के नहीं आएगा, धीरे से आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, उसका जहर फैल गया बस। और फिर आप मदहोश हैं, जब तक तोड़कर ना खाओगे तब तक आपको वही रहेगा, बस इसको ही खाना है, इसको ही तोड़ना है, यही सबसे अच्छा है। अरे और बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको ना, फिर तो यही क्या है कुनाल, फिर तो क्या ही अच्छा लगेगा, जो वर्जित है, जो मना है। तो संसार से मित्रता करनी मना है, संसार पर मन लगाना मना है, कूड़े कबाड़ पर मन लगाना मना है। मन लगाओ तो असलियत पर लगाओ, मन लगाओ तो यीशु मसीह पर लगाओ, मन लगाओ तो आत्मा और प्राण पर मन लगाओ, मन लगाओ तो स्वर्गीय और आत्मिक बातों पर। लिखा है पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, मन लगाओ। शरीर पर नहीं, आत्मा पर मन लगाओ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मौत है। शरीर पर मन लगाना तो क्या है, परमेश्वर से बैर है। संसार से मित्रता करनी तो क्या है, परमेश्वर से बैर है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है। तो आप किसको बैरी बनाओगे बताओ, है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात। परमेश्वर को अपना मित्र बना लो, परमेश्वर को अपना लो, जीवन ही को अपना लो। शैतान कहेगा ना, किसको अपनाओ, मृत्यु को अपनाओ, मरोगे नहीं तुम।
लेकिन परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम क्या करोगे, पक्का निश्चय मरोगे। तो सारे संसार का भरमाने वाला है। इसलिए पौलुस भी क्या कह रहा है, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 अध्याय और 1-2 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय। ये और 2। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सब भी सह लो, सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, पौलुस परमेश्वर का दास की चिंता किया। आपको नहीं मिला तो आप सुन लीजिए, इधर सुन, अब आप सुन लीजिए, बाद में पढ़ना, लिख लेना बाद में ना, नोट करके बाद में पढ़ना, समय निकाल के। तो पौलुस इधर क्या कह रहा है, कलीसिया को समझा रहा है। क्या कह रहा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही अच्छा होता। कई बार परमेश्वर के दासों की बातें हमें क्या लगेंगी, कड़वी। अरे यार क्या करे, पास्टर बोल तो रहा है लेकिन क्या करे, मूर्खता की बातें लगेगी। कुछ छोड़ने के लिए शायद बोल दें, या कुछ करने के लिए शायद बोल दें, या जैसे आज उनको बोल दिया अगर उद्धार चाहिए तो आज क्या करो, आज कोर्ट का काम क्या कर दो, बंद कर दो। इनको कहा था सिस्टर को, अगर भाई अगर आपको बपतिस्मे के बारे में, उद्धार के बारे में अगर और सीखना है तो क्या छोड़ दो, दुकान क्या कर दो, आज ड्यूटी क्या कर दो, ऑफ कर दो। तो कईयों को भी, औरों को भी 1-2 किया, उनके लिए मूर्खता लगा। परंतु इधर क्या कह रहा है पौलुस, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, परंतु हाँ सह भी लो, सह लो यानी कि मान लो। क्यों, आगे कह रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। ईश्वरीय धुन क्या है, के लिए कि मेरे समान हो जाए। ईश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि इंसान मेरे स्वरूप में, मेरी समानता में बने। और वो ही धुन किसको रहती है, जो परमेश्वर का दास है। वो आपको भिखारी नहीं बनाएगा, आपको परमेश्वर की संतान बनाएगा, आपको परदेसी और यात्री बनाएगा, आपको स्वर्गीय बनाएगा। मूसा परमेश्वर का ठहराया हुआ है, सबूत क्या है, इजरायलियों को मिस्र में से निकालेगा। फिरौन कितना भी समझौता लेकर आएगा, फिरौन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। परमेश्वर मूसा को भेज रहा है, जा मेरी प्रजा मिस्र देश में गुलाम है और उसको निकाल कर लेकर आ। तो उद्धार के बारे में हमने सीखना शुरू किया। उद्धार इतना बड़ा है, परमेश्वर ने हमें कितने विषय दिन के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा कर कर उद्धार को समझेंगे। बपतिस्मा क्या है, मन फिराव क्या है, उद्धार, संपूर्ण उद्धार के, क्योंकि उद्धार 3 बातें हैं, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जाना, उद्धार पाएंगे। पाएंगे कब, जब वो बादलों पर आएगा, तब उसी के समान होंगे, उसी के जैसे होंगे। परंतु अभी उद्धार क्या है, फिरौन की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाकर, लाल बपतिस्मा लेकर और प्रतिज्ञात दे। तो इसको आज हम क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप बड़े प्रार्थना पूर्वक साथ क्या करना, इन चीजों को समझना। तो इधर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन से, पौलुस क्या कह रहा है, कह रहा मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी क्या लगाई है, बात लगाई है। यानी कि विश्वासी की एक पुरुष से क्या लगी है, बात। जैसे एक लड़की की, कुंवारी लड़की की अपने मंगेतर से क्या लगी है, बात लगी है। किस मंगेतर से, जो इसके लिए क्रूस पर मरा है। कोई है क्रूस पर मरा आपके लिए, यीशु मसीह। हाँ वही आपका असली इस चीज को समझना है, सबसे पहला वही है। वो नहीं है जो फेसबुक पर अच्छा सा चेहरा दिखता है जिसका, वो तो
मार देंगे 36 हाँ 36 टुकड़े कर देते हैं वो तो, और बर्फ में लगा देते हैं। हाँ देख लो। सब जब से प्यारा यीशु आया तो किसी और को नहीं आने देना इसमें। हालेलुया। किसी और को आने दिया तो गए। वो एक पास्टर है, वो उसका सुना था, कह रहा गई भैंस पानी में। पानी में। वो ऐसे बोलता है। वो क्या नाम, उसका नाम भूल गया। चलो छोड़ो। तो अगर इसमें कोई और आ गया तो बेटा कब आने का चांस रहता है? एक फिसलने की उम्र होती है। जब यूसुफ को जाल में फंसाने का प्रयास हो रहा था, उसने तो क्या किया, भाग गया। तो वचन कुछ बातों से भागने के लिए बोलता है। जैसे यूसुफ भागा जवानी की अभिलाषाओं से, पौलुस कहता है तीमुथियुस को भाग, नहीं तो फंसोगे। जवानी की अभिलाषाओं से क्या करना है? भागना है। हालेलुया। नहीं तो गए, जिंदगी गई खराब। जिंदगी एक बार ही मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। जीवन साथी एक ही है जिसको परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, नियुक्त किया है, समय पर लेकर आएगा। Praise the Lord। उसकी चिंता ना करें। फिलहाल इतने बड़े उद्धार की क्या करें बेटा? चिंता करें। पढ़ाई की चिंता करें, अपने एग्जाम की चिंता करें, अपने काम की क्या करें? चिंता करें। किसकी चिंता नहीं करनी? फालतू चिंता नहीं करनी। ठीक है। तो पौलुस कह रहा है मैंने तुम्हारे विषय में एक ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी एक पुरुष से क्या कराई है, यानी कि एक विश्वासी की समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। एक विश्वासी की अपने दूल्हे से क्या लगी है? बात लगी है। यानी कि एक विश्वासी पवित्र कुंवारी के समान है। जब उद्धार एक व्यक्ति का हो जाता है वो पवित्र कुमारी के समान है, यानी कि जवान हो चुका है। वो लड़की का उदाहरण दिया जिसने अपने होशो हवास में आकर अपने मंगेतर से क्या लगाई है? बात लगाई है कि तेरे आने तक मैं क्या रहूंगी? तैयार भी रहूंगी, निष्कलंक और पवित्र रहूंगी, और किसी को अपने मन में बसने नहीं दूंगा। मेरे सपनों का राजकुमार अगर कोई होगा ना, वह तू ही होगा और कोई नहीं होगा। तूने मेरे लिए अपनी जान दी है। तू मेरा सृजनहार है, तू मेरा सृष्टि करता है। तूने अपने प्रेम को प्रमाणित किया तो कि तू मुझ पापी से कितना प्रेम करता है। इतना प्रेम और कोई नहीं करता। तो इसलिए पौलुस कहता है एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान किसको सौंप दूं? उसी मसीह को सौंप दूं। यानी कि सेवक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपने सेवक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। न केवल बेटा आपको उद्धार में लेकर आ रहा है, बल्कि आपका ध्यान, आपका प्यार किससे हो, किस पर जोर दे रहा है? अपने आने वाले दूल्हे के लिए तैयार हो जाए। आने वाले अपने उसके लिए प्रभु के लिए क्या होना है? तैयार होना है। संसार से निष्कलंक रखना है, पाप से निष्कलंक रखना है, संसार से मित्रता और संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं होना। इधर देखें जया सिस्टर, आपने समझना, बातों को समझना है अच्छे से। तो इसलिए कह रहा मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं। डर क्या है? पढ़ो आगे। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बड़ी चतुराई से हवा को भरमाया। कौन थी? जो निष्कलंक थी। यूं दूसरे शब्दों में कहें, कुंवारी थी। कुंवारी जब तक, कुंवारी का मतलब है निष्कलंक होती है। ये आपकी धन दौलत है आपकी, इसको लुटने नहीं देना, इसको खराब होने नहीं देना। शरीर में भी और आत्मा में भी। आत्मा में अगर हम प्रभु से बढ़कर
संसार से प्यार कर रहे हैं तो वो व्यभिचार है। अपने होने वाले जो शरीर में प्रभु ने हमारे लिए कोई जीवन साथी रखा है, अगर उससे पहले अगर हम किसी और से अगर हम क्या कर लें, इसको चीज़ों को अगर हम खराब कर लें तो वो भी क्या है, पाप है। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है बेटा। जीवन एक ही बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। अगर कुछ गलती होगी तो लौट कर आना है, गलती को मानना है, प्रभु से क्या करना है, शुद्ध होकर क्या करना है, अपने असली दूल्हे के साथ क्या लगानी है, बात लगानी है। और समय पर प्रभु दूसरा दूल्हा भी अपने आप ही जीवन साथी भी इंतज़ाम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। वो समय पर लेकर आएगा। जो आदम से क्या खाए, मेल खाए। और हम अगर चुनाव करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम उसकी सिर्फ सुंदरता देखेंगे। वो मन में क्या है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, हम वो चीज़ें क्या नहीं कर पाएंगे। कौन देख पाएगा, जिसने हमें बनाया है। वो परमेश्वर हमारे से बढ़कर हमारी क्या करता है, ज़रूरतों को जानता भी है, चिंता भी करता है। और हमें हमसे बढ़कर के इतना प्रेम हम खुद से नहीं करते जितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। आपको मालूम है परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। क्रूस पर उसने अपने प्रेम का सबूत दिया है। हम गुनहगार, पापियों, अधर्मियों के लिए उसने अपने पवित्र चेहरे पर थुकवाया है, अपने हाथों पाँव में कीलें ठुकवाई हैं। तभी मैं बच सकता था, तभी मेरा उद्धार हो सकता था, तभी मेरा परमेश्वर से मेल हो सकता था। वही तरीका था जिसके द्वारा उसने शैतान के सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया। वही तरीका था जिसके द्वारा उसने मृत्यु का क्या किया। जय बहन इधर सुने, मृत्यु का क्या किया, नाश किया। वही तरीका था जिसके द्वारा वो बीच की दीवार गिर पाई। एक पापी व्यक्ति का पवित्र परमेश्वर से क्या हो पाया, मेल हो पाया। क्रूस को जब तक आप नहीं समझोगे, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं। क्रूस के पास आना पड़ेगा। क्रूस की इस प्रचार को, क्रूस की इस घटना को, क्रूस के इस संदेश को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चंगाई वाले यीशु को सुनना बंद कर क्रूस पर मरने वाले यीशु का आपके लिए जो मुर्दों में से जी उठा, आज जो आपके दिल के दरवाजे को धीमे से क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। आपके अंदर आना चाह रहा है, आपको बदलना चाह रहा है, आपको जीवन देना चाह रहा है, आपको छुड़ाना चाह रहा है। अभी हमने गीत गाया, गीत गाने वाला क्या कह रहा है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में अब कांटे, मेरी राहों में अब मातम नहीं है। मातम का मतलब है अब मैं किधर नहीं जा रहा, अनंत मृत्यु में नहीं जा रहा, अब मैं अपने स्वर्ग में जा। मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आ रहा है। इतना बड़ा उद्धार उसने मुझे गिफ्ट में दिया है, मैं इसको धन दौलत से कमा नहीं सकता था। इसलिए एक व्यक्ति के क्या बहते हैं, आंसू बहते हैं। तेरे जैसा और कोई मित्र नहीं। सच्चा मित्र अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। सच्चा दोस्त अगर कोई है, सच्चा प्रभु अगर कोई है, प्रेम करने वाला अगर इस दुनिया में कोई है तो एक ही है। उसने क्रूस पर क्या दिखाया है, सबूत दिखाया है। अब बारी किसकी है, मेरी और आपकी है। हम कितना उसे प्यार करते हैं, हमें भी सबूत देना होगा। संसार प्यार करने के लिए आएगा, हम बोले नो नो नो, मेरा प्रेम किसी और से है, मेरी बात किसी और से लगी है, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरी किसी से क्या हो चुकी है, बात हो चुकी है। अब ये रिश्ता टूट नहीं सकता। एक बार बहुत मुश्किल से क्या किया है, ये रिश्ता जुड़ा है, अब इसको टूटने नहीं दो। बात समझ में आई कि नहीं? तो इधर आगे भी थोड़ा सा पढ़ो। मैं डरता हूं कि कहीं जैसे सांप ने अपनी बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई
और उस पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, मसीह के साथ जो आपका प्यार होना चाहिए, मसीह के साथ आपका जो संबंध होना चाहिए, मसीह के लिए जो आपने बाट जोड़नी चाहिए, मसीह के लिए जो आपने तैयार होना चाहिए, अति शीघ्र आ रहा है, तुरियां बज रही हैं, दूल्हा आ रहा है, लेकिन आप सो कैसे सकते हैं? आप किसी दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं? उससे मंगनी हुई है, आप दूसरे को कैसे प्यार कर सकते हैं? उससे बढ़कर और दुनिया में कोई नहीं है, उससे बढ़कर कोई वफादार, उससे बढ़कर कोई सृजनहार, उससे बढ़कर कोई प्रेमी दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए अब मैं किसकी हूं? मैं उसी की हूं। मैं उसके प्रेम में क्या हूं? रोगी हूं। नीति वचन में लिखा है वो हजारों से उत्तम है, वो मेरे दिल में बसता है, मैं उसकी हूं और वो मेरा है। जब तक ये खुमारी नहीं चढ़ेगी तब तक हम इस गंदगी से बच नहीं सकते, संसार से बच नहीं सकते। शैतान जाल बिछाएगा चारों तरफ और हमें फंसाने का क्या करेगा? प्रयास करें। पूरा प्रयास करेगा। आज शैतान ने पूरे संसार को भरमाया है, इसलिए पौलुस चेतावनी दे रहा है कि जैसे वाटिका से ही वो भरमाता आ रहा है, वो मारता आ रहा है, वो परमेश्वर से इंसान का संबंध तोड़ता आ रहा है, वो पाप में इंसान को गिराता आ रहा है। मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हारे मन भी ऐसे क्या ना किए जाएं, ना बहकाए जाएं, तुम भी उसके जाल में ना फंस जाओ। इसलिए कह रहा मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है? बात लगाई है। लिखा है पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का भी प्रचार करे, पौलुस क्या कह रहा है? अगर जो बात मैंने बताई है ना, जिस यीशु का मैंने प्रचार किया है, क्रूस पर चढ़ाए मसीह का, तेरे लिए मरे यीशु का, तेरे लिए फिर से आने वाले मसीह का, जिस मसीह का मैं सेवक हूं, जिस मसीह का प्रचार मैंने किया, क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार जब जिसका मैंने किया है, कहीं शैतान दूसरे यीशु के नाम में भी अगर आए, उस पर भी क्या नहीं करना? विश्वास नहीं करना। आज ये शैतान किसके नाम से भी आ रहा है? दूसरे यीशु के नाम से। यीशु नाम से ही आ रहा है। परंतु आपने समझना है यीशु मसीह के वचन के अनुसार बोल रहा है ये बातें या शैतान की भाषा बोल रहा है? मेरा मन आत्मा से हटाकर शरीर की बातों पर लगा रहा है, मेरा मन स्वर्गीय बातों से हटाकर संसार की बातों पर मन लगा रहा है क्या ये पास्टर या यीशु मसीह? कुछ यीशु मसीह सपनों में भी आते हैं। कौन से? छोड़ते नहीं वो। आपने समझना है शैतान किसका रूप धारण भी करता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण करता है, शैतान का रूप धारण भी करता है, झूठे प्रेरितों का सा रूप धारण करता है, झूठे शिक्षकों का रूप धारण करता है, झूठे सेवक भी हैं, झूठे प्रेरित भी हैं, झूठे नबी भी हैं। आज बोलते हैं हाँ आंखें बंद कर लो, अभी आपके खाते में 60,000 रुपया 1,00,000 रुपया आएगा, विश्वास कर लो, आज आपका वीजा लगने वाला है, भविष्यवाणी कर रहा है पवित्र आत्मा। ये सब झूठे नबी हैं। पवित्र आत्मा कभी भी कूड़े कबाड़े के लिए भविष्यवाणी नहीं करता। पवित्र आत्मा आत्मिक उन्नति के लिए भविष्यवाणी करता है, असलियत के लिए बात करता है पवित्र आत्मा। तो इस करके आज बहुत सारे धोखे हैं भाई साहब जी, बहुत सारे जाल बिछाकर बैठे हुए हैं, घूम रहा है शैतान जगह जगह, किसको अपने वश में ले लो। झूठे क्या भी हैं। अगर आप इस वचन को नहीं जानते तो आप सेवकों को भी नहीं पहचान पाओगे, आप यीशु मसीह को भी नहीं पहचान पाओगे, आप असली सुसमाचार को भी पहचान नहीं पाओगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए आगे आप पढ़ लेना, इसी में लिखा है, देखो आप पढ़ो उसको, दूसरा यीशु का प्रचार करे, पढ़िए ब्रदर उसका, आप पढ़ो उसका 11 का 4। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे
जिसका प्रचार हमने नहीं किया, हाँ या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए हाँ जिसे तुमने पहले ना माना था, हाँ तो तुम उसे सह लेते हो। हाँ मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में हाँ। अनाड़ी तो हूँ, इसका मतलब प्रभु का दास क्या कह रहा है, गलातियों में पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है, यदि और कोई भी स्वर्गदूत भी आकर अगर तुम्हें कोई ऐसा समाचार देना, कोई यीशु के नाम में भी आकर देना, कोई बड़े से बड़े पास्टर के रूप में भी आकर तुम्हें अगर जो मैंने बातें बताई हैं, जो मसीह के बारे में, जिस मसीह का प्रचार मैंने किया है, अगर किसी यीशु के नाम में कुछ और सिखाए ना, चाहे किसी के नाम से भी हो, वो श्रापित हो, और उसकी क्या नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, उसके जाल में फंसना नहीं। मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है, बात लगाई है। अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आप पढ़ो 14 पढ़ो इसका 11-14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, यह कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें, तो कोई बड़ी बात नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो अभी हम ब्रेक देने जा रहे हैं, फिर सभी उठेंगे, ठीक है। तो आइए उसी वचन को पढ़कर और फिर हम प्रार्थना करते हैं। इब्रानियों की पत्री हमने निकाला था ना, इब्रानियों 3 अध्याय निकाला था हमने, और 2 अध्याय और उसका 3 वचन हमने पढ़ा था। तीन वचन पढ़े, कौन सा? 2 का 3 इब्रानियों 2 का 3 पढ़े, कोई पढ़े जिसको मिल गया। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, बचने का कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर आज हमें बचाना चाह रहे हैं। परमेश्वर आज आपके दिलों के द्वार को अगर खटखटा रहे हैं, तो आपने दरवाजे को क्या ना करें, बंद ना करें। आज प्रभु के लिए अपना मन खोलें। आज इस महान यीशु को पहचानें जो आपके लिए क्रूस पर मरा है। इस सच्चे मित्र को पहचानें, ठीक है। अभी हम छोटा ब्रेक देते हैं और उसके बाद हम आगे के उसमें चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। आपने इतना बहुमूल्य उद्धार हमारे लिए दान में रखा है पिता परमेश्वर। आपने इस उद्धार के लिए अपना सर्वोच्च दे दिया, अपना प्रिय, अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं उस महान यीशु के लिए जो परमेश्वर होकर भी जो मनुष्य की समानता में हो गया, जिसने दास का स्वरूप धारण किया और क्रूस तक आज्ञाकारी रहा और आखिर में वो क्रूस की मृत्यु भी सह ली और हमारे लिए खून की अंतिम बूंद देकर अपने प्रेम का सबूत दिया। उसने हमसे कितना प्रेम किया, हम उसके हाथों में उन निशानों को देख सकते हैं। वो हमसे कितना प्रेम करता है, उसके छिदे हुए हाथों को हम देख सकते हैं, उसकी पसली को छिदी हुई को हम देख सकते हैं, उसकी पीठ कैसे कोड़ों से छन्नी की गई हम देख सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं बाप, आपने हम पापियों से कितना प्रेम किया है। धन्यवाद हो कि जब हम बैरी ही थे, जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, क्रोध की संतान थे, जब नाश होने वाले थे, पापी ही थे, पिता परमेश्वर आपने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम गुनहगार थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है।
ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, इस क्रूस के संदेश के लिए धन्यवाद। आपने बहुतों के दिलों के द्वारों को खटखटाया, इसलिए धन्यवाद। विनती करते हर एक को तेरी आवाज को पहचानने के लिए, ऐसे बड़े उद्धार की कीमत को पहचानने के लिए प्रभु आप मदद करना। प्रभु जो भी रुकावट है यीशु मसीह के नाम में आज ही हट जाए खुदावंद, और हर एक मन तेरे लिए खुल जाए प्रभु। हर एक जीवन की कीमत को पहचान सकें, उस क्रूस पर बहे लहू की कीमत को पहचान सकें। पिता, पवित्र आत्मा हर एक जीवन में ऐसा कार्य करने पाए, हर एक के मनों को, समझ को, बुद्धि को खोलने पाए, कायल करे एक को, हर एक व्यक्ति अपनी दशा को आज पहचानने पाए। प्रभु हर एक को आज बचाए जाने की जरूरत है। प्रभु बचाना चाह रहे हैं, प्रभु दिल के द्वार को खटखटा रहे हैं। सच्चा मित्र, सच्चा परमेश्वर, जीविता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो छोटी संगति के लिए, आए हुए हमारे तमाम अजीजों के लिए धन्यवाद। प्रभु ये वचन हर एक जीवन में काम करे, शैतान इस वचन को मनों में से चुराने ना पाए। प्रभु ये वचन जड़ पकड़े और फल लाए। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।